ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी मुहिम जारी है, मुहिम लव जिहाद के खिलाफ। देश के अलग अलग शहरों से बेटियां हमारे साथ जुड़ी। मुंबई से हमारे साथ एक बहन जुड़ी और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सामने रखी है। हमने उनके पति से बातचीत करने की कोशिश की। अजाजुद्दीन कुरैशी वो फ्रेम में आए, बैठे कैमरे के सामने, लेकिन जैसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ, न्यूज नेशन के सवाल तीखे हो सकते हैं, जैसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी पर कितने गंभीर टॉर्चर किए हैं, कैसे गंभीर अपराध उन्होंने किया है, जबरन दवाइयां देकर। देखिए कैसे अंदर बैठे थे, लेकिन फिलहाल ये बाहर उतरकर सामने आ गए पीली टी शर्ट में। सामने आपको तस्वीरों में येलो टी शर्ट में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा अगर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनको आवाज पहुंच रही है तो वो जरूर ये सवाल करेंगे कि आखिरकार वो भागे क्यों। आपसे थोड़ी देर पहले लाइव जुड़े थे, बाकायदा फ्रेम उनका मिल चुका था और सवालों की बौछार होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये कुर्सी से उठकर भाग गए। वो खाली कुर्सी भी हमने आपको दिखाई। येलो टी शर्ट में जो शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये अजाजुद्दीन कुरैशी है। अज्जू बनकर इन्होंने एक महिला को अपने जाल में फंसाया, शादी की, जबरन दवाइयां दी। जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो जबरन एबॉर्शन करवा दिया जाता है, दूसरे राज्य में ले जाकर गणपति को छीन लिया जाता है। जो गणपति की मूर्ति उन्होंने अपने साथ रखी थी वो इस शख्स ने छीन ली और पूजा नहीं करने दी, मारपीट किया गया। मैं एक बार फिर से जिक्र करता हूं, यह तस्वीर हम चाहेंगे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखें, क्योंकि इस शख्स का भागना, अज्जू का भागना, अजाजुद्दीन का भागना, यह साबित करता है कि जो मुंबई से जुड़ी इस बहन ने कहा वो सरासर सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है और ये खुद भागकर, सवालों से भागकर उनके आरोपों को सही ठहरा रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं। हमने कोशिश की थी कि आपके पति से बातचीत की जाए। अजाजुद्दीन कुरैशी फ्रेम में आए, बैठे कैमरे के सामने, लेकिन उसके बाद भाग खड़े हुए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने आपको कितना सताया है, आपको कितना प्रताड़ित किया है। वो गंभीर सवालों का सामना नहीं करना चाहते। भागना इनकी हमेशा फितरत रही है। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, एक महिला की इज्जत के साथ खेलना, इन सबके ब्लड में है। ये लोग इतने कट्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अजीमुल्ला खान से, जो इनके अकाउंटेंट हैं, इंसानियत भी नहीं जिंदा है अजीमुल्ला खान तुम्हारे अंदर? मुझे मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं बहन, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरूर इन तस्वीरों को दिखाएं। कैसे पहले कैमरे से उठकर भाग गया, कैमरे के सामने से अजाजुद्दीन नाम का ये शख्स, और उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट कर जहां पर ये मौजूद थे वहां से भी ये भाग खड़े हुए। लगातार हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट उनसे की, हमने अपील की कि आप आइए, सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप सच है तो आप अपना पक्ष सामने रखिए, हम आपके पक्ष को भी सुनना चाहते हैं। वो पहले आए, कैमरे के सामने बैठे, लेकिन अचानक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी दलीलों में कोई दम नहीं है। जो वो बातें करेंगे वो कोरी बकवास साबित होंगी, जो सवाल उनके सामने उठेंगे वो बेहद गंभीर सवाल होंगे। इसीलिए वो कैमरे के सामने से उठकर बाहर आ गए। फिर भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, लगातार उन्होंने मान मनोबल की, आप आ जाइए, बैठ लीजिए, अपना पक्ष सामने रख लीजिए। लेकिन इसके बावजूद ये शख्स अजाजुद्दीन जिसका नाम है, वो वहां से अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहां से भाग खड़े हुए। अब मैं वापस रुक करता हूं मुंबई से जो बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। अब आप अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ हाँ, अजीमुल्ला खान से, जो इनके अकाउंटेंट है अज्जू के, इंसानियत ज़रा भी जिंदा नहीं है। मुझे इनका तो कोई अधिकार भी नहीं था मुझ पे। इन्होंने मुझे किस बुनियाद पे इतना मारा कि मार मार के मुझे बेहोश सड़क पे छोड़ दिया। और जब मुझे होश आया, मैं जैसे तैसे वहाँ थाने में गई, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के जो थाना है वहाँ पे गई, और मैंने उनसे कंप्लेन करने, FIR करने के लिए कहा कि मुझे ऐसे अजीमुल्ला खान ने मारा है, आप कंप्लेन लिखिए। तो वहाँ कोई पुलिस वाले थे, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है या वो कौन है। उन्होंने स्पीकर ऑन में अज्जू को फ़ोन लगाया और कहा, अज्जू तेरी वाइफ आई है, क्या करना है इसका? अज्जू वही स्पीकर ऑन में मुझे बोलते हैं कि भगा दे उसको। मैंने कहा मैंने सब सुन लिया है। तो मुझे जब ये हुआ तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, जैसे आज भाग गए वैसे ही उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे बाहर, थाने के बाहर में जाके खड़ी हुई तो मुझे गाड़ी में उठा के ले गए और फिर मुझे कैद कर दिया। उनके
जगह तो मुझे बहुत कम याद रहती, चीज़ें मैं भूलने लग गई हूँ। हाँ, डीपीएस स्कूल है जहाँ उसके बच्चे पढ़ते हैं, जगह का नाम, वहाँ उसका फ्लैट है। वहाँ मुझे ले जाके कैद कर मैं दिया। एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितने सालों से अज्जू के साथ ही, मतलब कितने सालों तक आप साथ रही? क्या उन सालों में कोई एक ऐसा मौका तो रहा होगा जब अच्छे से बातचीत हुई होगी? क्या कोई ऐसा मौका रहा था तो आपने जिक्र नहीं किया कि क्यों मुझे इतना प्रताड़ित करते हो, क्यों मुझे इतना परेशान करते हो? इन बातों का जवाब क्या मिला? अच्छे से बातें कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि मैं होश में ज़्यादातर रहती नहीं थी। मैं ज़्यादातर अलग एक धुन में रहती थी। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं बात कर रही। मुझे खाना बना के उनके सर्वेंट्स देते थे, मुझे पानी तक उनके सर्वेंट्स देते थे। पता नहीं मुझे क्या पिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था, कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था मेरी सुध-बुध। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं। मैं जयपुर और कानपुर का रुख कर लेता हूं। जयपुर से भी एक बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। जो सवाल था, अगर आप, मैं चाहूंगा कि एक बार आप, जो आपके साथ हुआ, जिस तरीके से फरेब आपके साथ हुआ, जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किलों में डाल दिया, कैसे आपके साथ धोखा हुआ, एक बार मैं चाहूंगा कि आप सिलसिलेवार तरीके से ज़रूर सामने रखें। आप अपनी बातों को कह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं चाहूंगा हिम्मत रखकर ज़रूर आप अपने दुख को सामने रखें, ताकि जो दूसरी बेटियां हैं उन्हें इस बात को सबक मिले कि अगर कोई उनसे प्यार भरी बातें करता है, कोई चिकनी छुपड़ी बातें करता है, तो उसके बारे में जांच पड़ताल ज़रूर करें। वो हमारे पास में रहता था किराए से। तो एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, तो वो हमारे घर पे आ गया उस समय। तो आते उसने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। तो आपने विरोध नहीं किया, और उस वक्त उसकी और फिर पहचान मेरी क्या थी? फोटो खींच के और फिर ब्लैकमेल करने लगा। उसकी पहचान वही थी, सलमान नाम से ही। ठीक, फिर आगे? फिर आगे उसने मेरे साथ मेरी फ़ोटो खींची और फिर ब्लैकमेल करने लगा, बोलने लगा कि अगर ये फ़ोटो मैं तेरे घर वालों को दिखा दूंगा अगर तूने कुछ बोला तो। ठीक है, मैं कानपुर का रुख कर लेता हूँ। कानपुर से भी मैंने फ़ोटो डिलीट करने की भी कोशिश की। ठीक है, फिर आगे आपने शिकायत नहीं की जब मामला हद से आगे बढ़ गया, जब सिर से पानी ऊपर निकल गया? तो की थी, मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी। पुलिस तक पहुंचे आप लोग? क्या वहां से रिस्पांस मिला? पुलिस वालों का साथ नहीं मिला हमें। हाँ, पुलिस वालों का साथ ही नहीं मिला। पुलिस वालों ने क्या कहा जब आप अपनी शिकायत लेकर उनके पास गए? तो बोलते थे, जाते थे चाचा जी वो, तो मना कर देते थे वो। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मैं मुंबई का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। जो तस्वीर समझ में आ रही है कि अजाजुद्दीन नाम के शख्स ने आपके साथ जोर ज़बरदस्ती की, मारपीट की। आपने जिक्र किया कि किस तरीके से भगवान को छीन लिया गया, पूजा पाठ नहीं करने दी गई। जो आपके ससुर हैं, जो अब्बू हैं, वो कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, वो भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इतने सालों में ये बड़ा, कितने सालों तक आप लोग साथ में रहे? जी, हम कुछ 10-12 साल साथ में थे, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे मतलब अब ये मुझे ना तो मेरा फ़ोन उठाते, एक तो नंबर ये ऐसे चेंज करते, पता नहीं इनके पास इतने नंबर आते कैसे हैं। हर
दूसरे दिन में इनका नया नंबर चालू हो जाता है। मैं जिस नंबर पे फ़ोन करती हूँ स्विच ऑफ कर देते हैं। मैं जहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ बंद करते हैं। अजय सक्सेना जिनको मैं भाई मानती थी, इनके सर्वेंट हैं, उनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इन्होंने उनका नंबर भी बंद करवा दिया। मैंने हर जगह ट्राई करने की कोशिश की है। जब लॉकडाउन में मेरे इतने बुरे हालात थे, मैं दर दर भिखारियों की तरह घूम रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझ पे तरस भी नहीं खाया। ये इतने कट्टर मुसलमान हैं, इन्होंने मुझे मतलब इंसानियत तो छोड़ो, इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले अब्बू को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे गालियाँ दे के वापस फ़ोन रख दिया। तो मैं इस तरीके से मैं कभी नहीं अपने मेरी वैसे ठीक है, तो कोई निश्चित तौर इज्जत पर रही आप नहीं हिम्मत है। रखिए, जो लेकिन लोग मैं गलत अपने करेंगे आप को उन्हें अब इस उसका तरीके- परिणाम भुगतना पड़ेगा। देर से ही सही उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज न्यूज नेशन के सवालों से बचकर एजाज भगे हैं, लेकिन कानून का जब डंडा पड़ेगा तो दरअसल उन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये मुहिम लगातार जारी है। जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ये मुहिम लव जिहाद के खिलाफ लगातार जारी है। जयपुर, कानपुर और मुंबई से 3 बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं कानपुर का रुख कर लेता हूं। बात हमारी थोड़ी अधूरी रह गई थी, लेकिन आपने जिक्र किया कैसे आपका मोबाइल छीन लिया गया। इसके आगे की कहानी क्या थी? कैसे आप उस सचिन शर्मा नाम के शख्स के जाल में फंस गई, जो कि दरअसल सचिन शर्मा था ही नहीं? सर, ये 2013 की बात है। ये लड़का शिबू अली मुझे सचिन शर्मा नाम से मिला था। इसने मुझे अपना नाम सचिन शर्मा बताया हुआ था, और शुरुआत में तो चलिए हम लोगों की ऐसे ही बातचीत स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों का अफेयर हो गया। फिर ये लड़का मुझे बहला फुसला कर 1-2 साल बाद ये मुझे नोएडा ले गया। वहाँ पर इसने मुझे जिस एरिया में रखा, जिस मकान में रखा, वो मोमडन का था। तो इससे मतलब मैंने पूछा कि मतलब तुमने मोमडन एरिया में क्यों रखा हुआ है? तो उसने कहा कोई नहीं, मतलब वहाँ पे मिल नहीं रहा था दूसरे एरिया में, इसलिए यहाँ पे मिल गया। तो मैंने तो बात टाल दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर कुछ टाइम बाद जिस मकान में मैं रहती थी उसके सामने मस्जिद थी। उस मस्जिद में मैंने इसको जाते हुए देखा, तो उससे पूछा कि तुम तो एक हिंदू हो, मस्जिद में जाके क्या कर रहे हो? तो इसने तो पहले तो मुझे मारा पीटा, फिर इसके बाद इसने मतलब हंसा और बोला कि नहीं, हाँ मैं एक मोमडन हूँ और तुम्हें भी अब मोमडन ही बनकर रहना पड़ेगा। तो जैसे ऑब्जेक्शन उठाया इसके खिलाफ़, तो ये जब भी ऑब्जेक्शन करती थी हमेशा ये मारता ही पीटता था। उसके बाद से ये मुझे मतलब बंद करके रखने लगा, किसी से मिलने नहीं देता था, ना ही किसी से बात करने देता था। और इसने मेरा वीडियो बना रखा था, और ये मुझे उसी वीडियो को लेके धमकी देता था कि अगर किसी को तुम बताओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा, तुम्हारी बदनामी कर दूँगा। तो कुछ टाइम तो मतलब ऐसे में डर के रहती रही। फिर एक दिन ये उसी मस्जिद के मौलवी को लेकर आया मेरे पास कि इनको तुम्हें खुश करना है और उनके हाथ पैर दबा देना, खुश करना है। तो आप तो मुझे समझ नहीं कितने आया सालों खुश तक करना है। कितनों सालों लेकिन तक फिर उस सचिन नाम के शख्स के साथ रही, जो कि दरअसल मुस्लिम था? और जब आपको उसकी असल पहचान मिली, असल आइडेंटिटी का पता चला, तो क्या आपने उसका विरोध किया, वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, अपने घर वालों से संपर्क किया, फिर पुलिस से संपर्क की कोशिश नहीं की? सर, मैंने वहाँ पर तो पुलिस से संपर्क नहीं किया। ये मुझे डरा के रखता था और वीडियो की धमकी देता था, हमेशा बंद करके रखता था। लेकिन एक बार मौका पाकर मैं वहाँ से भाग आई, अपने कानपुर वापस अपने घर पे आ गई। लेकिन यहाँ पर भी ये शख्स 1-2 साल बाद फिर से मेरे कांटेक्ट में आया। ये उसी वीडियो को लेकर मुझे धमकी देता रहा कि तुम मेरे साथ वापस रहने चलो, और अगर तुमने नहीं मतलब रही तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को ये वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ये सुन रहे हैं कि किस तरीके से पहचान बदलकर, धर्म की पहचान बदलकर पहले जाल में फंसाया सचिन शर्मा नाम के शख्स ने, जो कि दरअसल मुस्लिम था, और उसके बाद कैसे शोषण किया। मैं एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है। आखिरी बात आप क्या कहना चाहती हैं न्यूज़ नेशन के लोगों से, दर्शकों से, हमसे, सरकार से, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सब पत्रकार भाइयों का, न्यूज़ नेशन का, सूची सर का, बलजीत जी का, जो ला मोड इंटरनेशनल मैगजीन के एडिटर हैं, अभिनव सर का, जो डीपीएस के प्रिंसिपल हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़
पूरे विश्व में मेरी हर भारतीय बहन को मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही हो तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी इन मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ना। ये मीठा बोल बोल के आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसा जहर घोलते हैं कि आप ना तो मर सकते हो ना जी सकते हो। मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आदरणीय मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाइए। मैं भटक गई थी, मुझे प्लीज़ अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आपकी हिंदू बेटी हूँ, मुझे प्लीज़ ऐसी तिल तिल मर के जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ उससे बचा लीजिए प्लीज़। ठीक है, आप हिम्मत रखिए, हम ये कह सकते हैं कि आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, न्याय ज़रूर मिलेगा और लगातार हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और लगातार हर उस शख्स के साथ न्यूज़ नेशन खड़ा है जिसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि आपकी बातें सुनकर इस देश की दूसरी बेटियों को सबक मिला होगा कि अगर कोई उनसे संपर्क में आता है, अगर वो किसी के साथ रिलेशन में जाती हैं तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल आप जरूर करिए। उसकी पहचान, उसके अस्तित्व को लेकर आप अपनी जांच पड़ताल जरूर करिए, भावनाओं में बहने से पहले। चलिए यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।